हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? अपने स्थान पर सकुशल होंगे। हम भी अपने स्थान पर सकुशल हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब सकुशल हों। तो चलो देखो, इस कोरोना महामारी के चलते हमें लापरवाही नहीं करनी है। सबको मास्क लगाना है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि ये 2020 का साल है। ये बहुत ही भयंकर है। ये दौर है, ये निकल जाएगा। ज़्यादा समय नहीं रहा है। अब धीरे धीरे देखो सब कुछ सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो हमारे जो स्कूल हैं ये भी अभी 21 सितंबर की बात चल रही है। खुलेंगे तो हम जल्दी ही मिलेंगे, और हमारी जो जितना समय मिलेगा उसमें हम अच्छी तैयारी करेंगे, आपको अच्छी तैयारी करवाएंगे। फिर भी हम आपके लिए अच्छी कोशिश कर रहे हैं। देखो, पिछले वीडियो में आपको ये मुहावरे के जो टॉपिक चल रहा था इनको हम पढ़ रहे थे। तो आज हम अपना ये अगला भाग या पार्ट लेकर आपके सामने मैं आया हूँ। तो चलो हम इस मुहावरे वाले इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला मुहावरा देखो, चिकना गड़ा होना। पहला मुहावरा कौन सा है? चिकना गड़ा होना, यानी कुछ भी असर ना होना। देखो, जो व्यक्ति या जो बालक या जो व्यक्ति बार बार कहने पर भी कोई बात नहीं मानता है, तो इस मुहावरे का हम बहुत बार प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि अरे तुम तो चिकना गड़ा हो गया। यानी चिकना गड़ा होता है, उस पर क्या होता है, पानी की बूंद नहीं रुकती है, यानी वो फिसल जाती है। इसी प्रकार ये उन पर किया जाता है और कहा जाता है कि तेरे को कोई भी बात तो कही जाती है, उसका कोई असर नहीं होता है, यानी उसका कोई आप पर भी असर नहीं होता है। जिस प्रकार से घड़े पर पानी की बूंद नहीं रुकती है, यानी उसका कोई असर नहीं होता है, उसी प्रकार आप पर भी कोई भी बात का असर नहीं होता है। इसके बाद में आगे वाला दूसरा मुहावरा हम पढ़ते हैं। दूसरा मुहावरा है चोली दामन का साथ होना, यानी बहुत निकटता। चोली दामन का साथ होना, बहुत निकटता। तीसरा मुहावरा देखो, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना। चांदी का जूता थोड़ा मारा जाता है, यानी रिश्वत दी जाती है। देखो, हमारा देश या हमारे देश में हर महकमे में, हर विभाग में क्या यह रिश्वत का काम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे कहीं पर भी हम जाएं, परंतु फिर भी हम कहीं पर भी आराम से, यानी कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे अधिकारीगण और ऐसे कर्मचारीगण हैं जो क्या करते हैं, वो रिश्वत लेने का काम करते हैं। तो ये रिश्वत का काम सबसे बुरा कार्य होता है, और इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। किसी से रिश्वत का कार्य हो जाता है, किसी का रिश्वत लेने वाला नहीं मिलता, लेता है तो वो उनका कार्य नहीं करवाता है। तो ये सबसे एक देश की बहुत बड़ा अपराध है। आगे वाला देखो, चार चांद लगना। चार चांद लगना यानी शोभा में वृद्धि होना। शोभा में वृद्धि होना। आगे वाला मुहावरा देखो, चादर से बाहर पैर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना, आय से ज़्यादा खर्च करना। देखो, कभी भी व्यक्ति को चादर से ज़्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए। कहने का अर्थ है कि अपनी आमदनी के अनुसार ही उन्हें खर्चा करना चाहिए। अपनी आमदनी के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, उससे अधिक खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक खर्चा करने से व्यक्ति को बहुत सारी जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, दिक्कत आ जाती है। इसलिए व्यक्ति को अपने चादर के अनुसार ही पैर पसारना चाहिए, क्योंकि चादर से बाहर पैर पसारना, बाहर यानी अलग, आय से ज़्यादा खर्च करना। आगे वाला देखो मुहावरा। आगे वाला मुहावरा देखो, चूना लगना यानी नुकसान होना। कई बार कहते हैं ना, उनके तो भाई चूना लग गया,
यानी उन्हें तो बहुत ही नुकसान हो गया है। कोई भी कार्य, देखो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कार्य करता है तो वो कोई हानि के लिए कार्य नहीं करता है, लाभ के लिए ही कार्य करता है। इसीलिए उनको क्या हो जाता है, चूना लगना यानी नुकसान होना। कोई भी नुकसान हो जाता तब कहते हैं इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। इस मुहावरे में यही अर्थ सही बैठता है। फिर आगे देखो, चिराग तले अंधेरा होना। चिराग तले अंधेरा होना, चिराग होता है जो दीपक में जलती हुई जो लो होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, चिराग बोलते हैं। अब चिराग तले अंधेरा होना होता है अपने दोष न देख पाना, यानी अपने में जो दोष होते हैं उनको जो नहीं देख पाता है वो चिराग तले अंधेरे के मुहावरे के अर्थ में लिया जाता है। 4 दिन की चांदनी होना, आगे वाला मुहावरा कौन सा है, 4 दिन की चांदनी होना, यानी अल्पकालीन सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना, कई बार बोलते हैं। यानी 4 दिन की चांदनी होना यानी अल्प, यानी थोड़े समय के लिए ही सुख मिलना, थोड़े समय के लिए ही थोड़े समय के लिए ही सुख होना। फिर होता है चूड़ियाँ पहनना। चूड़ियाँ पहनना होता है कायरता दिखाना। चूड़ियाँ पहनना, यहाँ चूड़ियाँ पहनने का अर्थ क्या है, कायरता दिखाना। फिर आगे वाला मुहावरा हम लेते हैं। आगे वाला मुहावरा है चारों खाने चित होना। चारों खाने चित होना, बुरी तरह से हार जाना। चारों खाने चित होना यानी बुरी तरह से हार जाना। फिर आगे वाला मुहावरा देखो, चंगुल में फंसना पकड़ में आना। चंगुल में फंसना यानी पकड़ में आना। चंगुल में फंसना पकड़ में आना यानी चंगुल में फंस जाता है, यानी जो अपराधी है वो पकड़ा जाता है, यानी जो भी अपराधी है वो पकड़ा जाता है, तो चंगुल में फंसने के मुहावरे के अर्थ में लिया जाता है। चक्की पीसना, चक्की पीसना होता है यानी जेल की सज़ा भुगतना। चक्की पीसना, जेल की सज़ा भुगतना, ये एक मुख्य कार्य था। पहले जब भी कोई कैदी को सज़ा दी जाती तो उसे चक्की चलाई जाती थी, जो हाथ से चलाने वाली चक्की होती थी, वो उसको एक सज़ा के रूप में एक काम दिया जाता था। फिर है चिकना देख फिसल पड़ना, यानी किसी के रूप या धन पर लुभा जाना, यानी उसकी तरफ ही लुभ जाना, यानी किसी का रूप देख कर या किसी का धन देख कर उसकी तरफ लुभ जाना, उसकी तरफ आकर्षित हो जाना। चित्त उचटना, आगे 14 नंबर का मुहावरा कौन सा है, चित्त उचटना। चित्त उचटना मुहावरे का अर्थ है, चित्त होता है जो मन, चित्त उचटना होता है मन न लगना। चित्त उचटना मन न लगना। तो ये अपने इधर वाले जो 14 मुहावरे भी हैं, इन महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, अच्छे मुहावरे हैं सारे। फिर आगे देखो 15 नंबर का हम मुहावरा पढ़ते हैं। देखो, मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आपको जो भी वीडियो बनाया जाए तो आपको उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे ही बनाए जा रहे हैं और आपके वो काम में आने वाले हैं। तो आप उनको अच्छी तरह से सुना करो और पढ़ा करो। जी चुराना यानी कार्य से स्वयं को अलग रखना, यानी जो भी कार्य है, जी चुराना होता है कि रे तू तो कार्य से बहुत जी चुराता है, यानी वो कार्य से क्या होता है, जो अलग हो जाता है ना अपने कार्य से। जी चुराना यानी कार्य से स्वयं को अलग रखता है, वो जी चुराने के अर्थ में लिया जाता है। चलो, इससे आगे वाला हम फिर आगे वाला मुहावरा देखो पढ़ते हैं। जहर उगलना। जहर उगलना होता है अपमानजनक बातें कहना। जहर उगलना, जहर उगलना यानी बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो किसी को जब अपमानित करने के लिए जो बातें कहते हैं वो जहर उगलने के अर्थ में लिया जाता है। फिर आगे वाला मुहावरा देखो, जड़ काटना, यानी जड़ काटना होता है समूल नष्ट करना। समूल नष्ट करना, मूल यानी जड़ काटना, समूल यानी पेड़ है, पेड़ की मूल यानी जो जड़ सहित है उसको जब नष्ट कर दिया जाता है उसे जड़ काटना मुहावरे के अर्थ में लिया जाता है। फिर आगे वाला मुहावरा देखो, 18 नंबर का मुहावरा है जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना, तो आप देखो एक बार इनको फिर से देखो, जमीन आसमान एक करना यानी सभी उपाय करना। सभी उपाय करना वो जमीन आसमान एक करने के मुहावरे में लिया जाता है। जमीन आसमान का अंतर,
यानी बहुत अंतर, बड़ा भारी जो अंतर होता है ना, बहुत अंतर होता है, वो जमीन आसमान का अंतर कहते हैं। देखो आप में और उनमें तो जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ का है कि आसमान होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि और ज़मीन है उनका तो एक, जैसे अपनी पृथ्वी है उनका तो एक अलग, क्योंकि सारे उपग्रह सारे उनमें तो ये हमारे जो आसमान चारों ओर है इनकी ये बीच में ही, तो ये बहुत बड़ा भारी अंतर के अर्थ में लिया जाता है। जान के लाले पड़ना, जान के लाले पड़ना, ये मुहावरा देखो एक बार, जान के लाले पड़ना यानी प्राण संकट में पड़ना, प्राण संकट में पड़ना। तो ये कौन सा मुहावरा है? जान के लाले पड़ना, प्राण संकट में पड़ना। जूतियाँ चाटना, ये कार्य बहुत सारे लोग जानते हैं। तो कभी भी मनुष्य को चापलूसी नहीं करनी चाहिए, यानी ये चापलूसी करना मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण होता है। तो ये कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जूतियाँ चाटना यानी चापलूसी करना, यानी बहुत सारे चापलूस व्यक्ति हमें इस समाज में, इस राष्ट्र में, अपने देश में मिल जाते हैं। तो ये कार्य मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता है, कभी भी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। यानी जूतियाँ चाटना यानी चापलूसी करना। तो आज वाले इस वीडियो में भी हमने कितने मुहावरे लिए हैं? 21 मुहावरे लिए हैं। मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप जो इन वीडियोज़ को देखते हो तो आप इनको पूरा देखा करो और इनको अच्छे तरह से समझा करो, क्योंकि ये एक टॉपिक, अपने ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, एक तो लोकोक्ति का, एक मुहावरे का। भाई इन टॉपिकों में क्या होता है कि इनको हम जितनी बार बार देखेंगे, सुनेंगे, जिससे ये आपकी स्थायी मेमोरी में अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और इसको आपको रटना नहीं है, आपको बार बार कहता हूँ, आपको इससे रटना नहीं है, आपको इनको अच्छी तरह से समझना है। यानी मुहावरा आपके समझ में आ जाएगा तो उसका अर्थ भी आप आराम से लिख सकोगे। तो चलो एक बार देखो, ये तो मेरी एक आदत है कि जो चीज़ मैं एक बार बताता हूँ उनको एक बार फिर से ज़रूर दोहराऊँगा, जिससे, क्योंकि आपको ये ऐसा लगता होगा कि एक बार बता दिया तो दोबारा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 2 बार मैं बताऊँगा, 2 बार आप सुनोगे। अगर एक बार आपने फिर उसे सुन लिया तो आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चाहे मेरा मानना यही है, चाहे पढ़ें हम कम, परंतु जो पढ़ें वो अच्छी तरह से पढ़ें। देखो पहला देखो, चिकना गड़ा होना कुछ भी असर न होना, चिकना गड़ा होना कुछ भी असर नहीं होना। यानी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कई बार इस मुहावरे का बहुत बार प्रयोग किया जाता है, इस मुहावरे का बहुत बार प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा देखो, चोली दामन का साथ होना, बहुत निकटता होना, चांदी का जूता मारना, रिश्वत या घूस देना। रिश्वत को हम घूस भी कहते हैं, रिश्वत को हम क्या कहते हैं? घूस भी कहते हैं। तो चांदी का जूता मारना होता है रिश्वत या घूस देना, परंतु ये बहुत, ये रिश्वत वाला काम बहुत बुरा कार्य है। आगे, 4 चांद लगना, शोभा में वृद्धि होना, चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक या ज़्यादा खर्चा करना, चूना लगना, नुकसान होना, चिराग तले अंधेरा होना, यानी अपने दोष न देख पाना। ये तो मनुष्य क्या है, अपने दोष, कभी भी अपने दोष नहीं देखता है और दूसरे में ही दोष निकालने का कार्य मनुष्य करता रहता है। तो फिर आगे वाला देखो, 4 दिन की चांदनी होना, यानी अल्पकालीन सुख मिलना, यानी अल्प यानी थोड़े समय का सुख मिलना, चूड़ियाँ पहनना, कायरता दिखाना, चारों खाने चित होना, बुरी तरह हारना, चारों खाने चित होना, बुरी तरह से परास्त होना या हारना, चंगुल में फंसना, पकड़ा जाना, चंगुल में फंसना, पकड़ा जाना। फिर आगे वाला मुहावरा देखो, चक्की पीसना, जेल की सज़ा भुगतना, यानी चक्की पीसना ये एक उस समय का सबसे सज़ा देने का पहला कार्य था। फिर चिकना देख फिसल पड़ना, किसी के रूप या धन पर लुभ जाना, चित्त उचटना, मन न लगना, चित्त उचटना, मन न लगना। फिर आगे वाला इधर वाले मुहावरे देखो, जी चुराना, कार्य से स्वयं को अलग रखना, जी चुराना कार्य से स्वयं को अलग
रखना, जहर उगलना, अपमानजनक बातें करना, जड़ काटना, जड़ काटना यानी समूल नष्ट करना, समूल नष्ट करना, जमीन आसमान एक करना, सभी उपाय करना, जमीन आसमान एक करना, सभी उपाय करना। फिर जमीन आसमान का अंतर है, बहुत भारी अंतर या बड़ा अंतर है। जान के लाले पड़ना, प्राण संकट में आना, जान के लाले पड़ना, प्राण संकट में आना, और जूतियाँ चाटना यानी चापलूसी करना, जूतियाँ चाटना यानी चापलूसी करना। तो देखो हमने इस वीडियो में कितने मुहावरे लिए हैं, 21 मुहावरे, और इन मुहावरों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप उससे संतुष्ट होंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से समझते होंगे, अच्छी तरह से समझ में भी आता होगा, और आप इनको अच्छी तरह से पढ़ते भी होंगे। तो हम 1-2 वीडियो इनके और बनाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक लिया है तो उस टॉपिक को हम एकदम गहराई से सूक्ष्मता से उनका अध्ययन करेंगे। और इसीलिए मैं आपको ये देखो आपके लिए अच्छी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इस मुहावरे में आपको किसी के भी कोई दिक्कत हो तो इसे हम बार बार पढ़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और बाकी दिक्कत रहेगी तो आप उनको अपने फेसबुक में या उनको नोट कर लेना, हम उनको फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि जब हम मिलेंगे तो हम उन्हें अच्छी तरह से एक बार आपको फिर से भी ये समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपकी इस कोरोना महामारी के चलते आप सबकी जो पढ़ाई में अवरोध आया है वो जल्दी ही स्कूल खुलने के बाद पूरी होगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।